एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए हमको x और ये y का जो है एक्सप्रेशन दिया है और इससे हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। तो पहले हम x को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t और y को डिफरेंशिएट करेंगे x रिस्पेक्ट टू t। अब देखिए ये जो है x का जब डिफरेंशिएट करेंगे या y का करेंगे तो यहाँ पे आपको डिवीजन रूल करके ही करना पड़ेगा क्योंकि ये डिवीजन ऑफ टू फंक्शन है। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं dx बाई डी टी। तो डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे तो ये हो गया रूट कॉस 2t देन डी बाई डी टी ऑफ साइन क्यूब टी देन माइनस साइन क्यूब टी देन डी बाई डी टी ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय दिस रूट कॉस 2 का स्क्वायर कॉस 2t का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा तो सिंपली कॉस 2t रहेगा डिनोमिनेटर में यही रहेगा, न्यूमरेटर में। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है फर्दर तो स्क्वायर रूट कॉस 2t साइन क्यूब t का डिफरेंशिएट करेंगे डिफरेंशिएशन तो ये तो हो जाएगा पहले 3 साइन स्क्वायर टी, फिर अगले स्टेप में साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो सिंपली कॉस टी हो जाएगा माइनस इधर आ जाएंगे साइन 3t। अब यहाँ पे देखिए जो रूट में है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पावर 1/2। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो ये सिंपली हाफ जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो है कॉस की पावर -1/2 हो जाएगी, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में लिख देंगे इसको दैट 2 cos 2t और ये स्क्वायर रूट। इसका डिफरेंशिएशन ये होगा। अब चेन रूल के अकॉर्डिंग अगले स्टेप में cos 2t का डिफरेंशिएशन हम करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद अगले स्टेप में आएगा cos का डिफरेंशिएशन साइन होता है और -2 साइन 2t हो जाएगा। तो कंप्लीट डिफरेंशिएशन होने के बाद ये एक्सप्रेशन हमको मिलेगा। अब देखिए डिनोमिनेटर में तो वही है, डिनोमिनेटर में जो है वो cos 2t ही रहेगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये जो है cos 2t है, ये 3 साइन स्क्वायर t है और ये cos t है। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 3 cos 2t, इसको स्क्वायर रूट में लिख लो और साइन स्क्वायर टी ऐसे लिख लेंगे और कॉस टी इस तरीके से लिख लेंगे। राइट हैंड साइड में देखिए ये माइनस है और ये माइनस है तो माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा। सिंपली आप लिख लो साइन क्यूब टी, ठीक है, इनटू देखिए 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा और साइन 2t आ गया और जो डिनोमिनेटर में है इसके एक्चुअली जो है डिनोमिनेटर में है cos 2t स्क्वायर रूट में होल डिवाइडेड बाय है cos 2t। ठीक है, अब हम क्या करें, इसका एलसीएम ले लें या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रूट cos 2t से मल्टीप्लाई हम कर दें तो क्या हो जाएगा, यही एक्सप्रेशन हो जाएगा 3 cos 2t। देखिए हम क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ कर के बता देता हूँ। इसमें हम क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t और डिनोमिनेटर में भी यही हम करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे कर देता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t का मल्टीप्लिकेशन। ये जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये सिंपली बन जाएगा cos 2t देन साइन स्क्वायर t देन cos t। ठीक है, इस तरफ ये cos 2t रूट वाले कट जाएंगे, यहाँ केवल रह जाएगा साइन क्यूब t फिर साइन 2t। अब जो है डिनोमिनेटर में आ जाओ, डिनोमिनेटर में तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में आप लिख सकते हैं cos 2t और फिर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t। ठीक है, तो ये जो निकला ये देखिए थोड़ा लंबा है। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन निकला दिस इज एक्चुअली dx बाई डी टी। अभी हमारा dx बाई डी टी आया है, अब ऐसे ही हम dy बाई डी टी निकालेंगे। तो ये हमारा dx बाई डी टी आया, इसको यहाँ हम लिख देते हैं, इसको लेट्स से इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब हमें निकालना है dy बाई डी टी। तो ये y है हमारा, तो जैसे हमने x के लिए निकाला वैसे ही निकालेंगे
y के लिए भी dy बाई डी टी। अब यहाँ भी क्या है, डिवीजन रूल लग जाएगा, तो डिवीजन रूल लगेगा तो कैसे लिखेंगे हम, न्यूमरेटर में हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t देन d बाय डी टी ऑफ cos क्यूब टी, फिर माइनस cos क्यूब टी देन d बाय डी टी ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t। ठीक है, ये हो गया आपका न्यूमरेटर dy बाई डी एक्स, और डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर हो जाएगा तो इस cos 2t का स्क्वायर रूट हट जाएगा, सिंपली आप केवल लिख देंगे cos 2t। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका। cos 2t रूट के अंदर ऐसे ही रहेगा, cos 2t ये तो रूट के अंदर रहेगा। cos क्यूब t का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, सिंपली 3 cos स्क्वायर टी हो जाएगा। उसके बाद cos t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन टी हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट हो गया। इधर आते हैं हम, यहाँ पे देखिए cos क्यूब टी तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। अब यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो ये जो स्क्वायर रूट है इसको आप लिख सकते हैं पावर 1/2। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। उसके बाद जो cos 2t है इसकी पावर -½ हो जाएगी, तो इसको भी हम इसके डिनोमिनेटर में ही लिख सकते हैं रूट के फॉर्म में। तो 2 cos 2t हो गया, और ये स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा जब हमने इसका डिफ्रेंशिएशन किया। अब इसके बाद cos t का चेन रूल से cos 2t का डिफ्रेंशिएशन होगा। cos 2t का डिफ्रेंशिएशन होता है सिंपली -2 sin 2t। ठीक है, आई होप अभी तक आपको चेन रूल अच्छे से आता होगा, तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। तो आप पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर उसके बाद cos 2t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर 2t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये आंसर आएगा ये कंप्लीट। ठीक है, और डिनोमिनेटर में जो है, डिनोमिनेटर में cos 2t है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बन जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा। अब ये जो है इसका ये रूट में जो है cos 2t, ये यहाँ से हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे पिछले केस में किया था, रूट cos 2t से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा न्यूमरेटर एंड ऑल्सो डिनोमिनेटर, cos 2t स्क्वायर रूट, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, तो जब ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो इसका और इसका देखिए रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 2t और एक्चुअली 3 आ जाएगा, ये माइनस साइन है तो -3 पहले लिख लेते हैं, फिर इसका ये स्क्वायर रूट हट गया, cos 2t बन जाएगा ये, इसके बाद cos स्क्वायर t और उसके बाद sin t बन जाएगा ये, फिर प्लस ये है cos क्यूब t, और ये देखिए cos 2t इससे रूट वाला कट जाएगा, ये रह जाएगा केवल sin 2t होल डिवाइडेड बाय, अब क्या रह जाएगा cos 2t फिर रूट cos 2t। तो ये जो है ये बना आपका dy बाई डी एक्स। ठीक है, इसको आप लिखते हैं इक्वेशन dy बाई डी टी, सॉरी dy बाई डी टी बना, इसको आप लिख दो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स किससे निकलेगा, इससे निकलेगा, dy बाई डी टी करेंगे डिवाइडेड बाय dx बाय dt, यानी इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 करेंगे तो आपका dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। तो ये दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड करेंगे, तो देखिए ये वाला इक्वेशन और ये 1 और 2 को देखिए कंपेयर करेंगे, इनका डिनोमिनेटर सेम है, तो इनका डिनोमिनेटर दोनों का कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर देखिए डिफरेंट है, तो न्यूमरेटर अभी कैंसिल नहीं होगा, तो न्यूमरेटर एज इट इज़ लिखा जाएगा। तो पहले इसका न्यूमरेटर लिख दें, ये क्या है, -3 cos 2t cos स्क्वायर t sin t प्लस cos क्यूब t sin 2t। ठीक है, इसके बाद जो डिनोमिनेटर है इसमें इसका न्यूमरेटर इक्वेशन 1 का 3 cos 2t sin स्क्वायर t cos t प्लस sin क्यूब t एंड sin 2t। अब ये आने के बाद अब थोड़ा सा आपको ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करना पड़ेगा, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा रब कर दे रहा हूँ ऊपर का। तो देखिए अब इसके आगे हम कैसे प्रोसीड करेंगे, हम cos t sin t, देखिए दोनों टर्म में से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कॉमन निकाल सकते हैं, तो इसी को अब मैं लिख रहा हूँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos t और sin t इसमें से हम कॉमन निकाल रहे हैं,
तो साइन टी एंड कॉस टी कॉमन निकल गया, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा -3 कॉस 2t। ठीक है, यहाँ पे कॉस टी रहेगा क्योंकि एक निकल गया, एक बचेगा, तो कॉस टी रहेगा। ठीक है, अब राइट हैंड साइड आ जाओ, सॉरी ये वाले टर्म में आ जाओ, सेकंड टर्म में कॉस टी निकल गया तो कॉस स्क्वायर टी बचा। इसमें से देखिए ये जो है साइन 2t है। अब साइन 2t को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में 2 साइन टी कॉस टी, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो एक कॉस टी तो निकल गया, अब ये जो है साइन टी निकल जाएगा इसमें से, तो क्या बच जाएगा, तो अब यहाँ रह जाएगा, ये स्क्वायर नहीं रहेगा, अब यहाँ पे एक्चुअली रहेगा केवल 2 कॉस क्यूब टी, क्योंकि साइन कॉस निकल जाएगा तो 2 कॉस क्यूब टी बचा। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में यही चीज़ आप करेंगे, डिनोमिनेटर में भी आप कॉमन निकाल लो, साइन टी कॉस टी, ये कॉमन निकालने पे तो साइन टी और कॉस टी जब इसमें से निकल जाएगा तो क्या बचेगा, इसमें केवल बचेगा 3 कॉस 2t, फिर यहाँ पे है साइन टी। ठीक है, प्लस ये इसमें से साइन टी, देखिए यहाँ पे फिर आप इसको इस तरीके से लिखेंगे 2 कॉस टी साइन टी, साइन 2t का फॉर्मूला लगा के, तो इसमें से साइन और कॉस निकल जाएगा तो बचेगा 2 साइन क्यूब टी, ये ब्रैकेट क्लोज। तो अब ये हमको मिला, तो इसमें से साइन टी एंड कॉस टी तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या बचा यहाँ पे, यहाँ देखिए ये बचा है -3 कॉस टी, तो यहाँ आप इस लिख सकते हैं -3। अब कॉस 2t का आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सिंपली 2 कॉस स्क्वायर टी -1, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इनटू ये कॉस टी ऐसे ही रहेगा, प्लस 2 कॉस क्यूब टी, इसको हम ऐसे ही लिखे रहने देंगे। डिनोमिनेटर में देखिए 3, अब ये कॉस 2t है, यहाँ पे हम कॉस 2t का दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 1 - 2 साइन स्क्वायर टी, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इनटू साइन टी रहेगा, फिर प्लस 2 साइन क्यूब टी, ऐसे ही रहेगा। अब आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर। ठीक है, 6 ये माइनस में है तो -6 कॉस, ये कॉस इसमें मल्टीप्लाई होगा, 3 भी मल्टीप्लाई होगा तो कॉस क्यूब टी हो गया। अब 3 × 1 3 रहेगा, बस ये प्लस साइन हो जाएगा, +3 एंड ये भी कॉस टी भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2 कॉस क्यूब टी, ऐसे लिख सकते हैं, होल डिवाइडेड बाय, यहाँ भी आप मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो ये हो जाएगा 3 साइन टी माइनस 3 × 2 = 6 हो गया, और ये साइन क्यूब टी हो गया, प्लस 2 साइन क्यूब टी। ठीक है, अब देखिए ये जो है -6 कॉस क्यूब टी प्लस 2 कॉस क्यूब टी, ये बन जाएगा -4 कॉस क्यूब टी, ये है +3 कॉस टी होल डिवाइडेड बाय, अब यहाँ भी वही है, ये 3 साइन टी -6 एंड +2 साइन क्यूब टी है, तो ये बन गया -4 साइन क्यूब टी। अब देखिए हम इसमें से क्या करें, जो न्यूमरेटर है इसमें से अगर हम माइनस साइन कॉमन निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस यहाँ से हट जाएगा, एक ब्रैकेट यहाँ लगा देते हैं, माइनस कॉमन निकाल लिया और यहाँ पे लगा दिया माइनस का साइन। तो अब इससे होगा क्या, ये देखिए ये क्या बन गया, दिस इज फॉर्मूला ऑफ cos 3t, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, सिंपली -cos 3t होल डिवाइडेड बाय, ये जो है ये फॉर्मूला हो गया sin 3t का, तो cos बाय साइन क्या हो गया, सिंपली -cot 3t।